अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। सेकंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि प्रेजेंट की थी डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। उस फर्स्ट टॉपिक में ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसको हम डिटेल में करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। इन 1890 Alfred Marshall wrote a book entitled Principles of Economics, and in this book he gave a new definition of economics to clear the doubts from the minds of the people about economics. एडम स्मिथ की डेफिनेशन हमने देखा कि वो प्रेजेंट की गई थी 1776 में, जबकि ये वाली डेफिनेशन अब देखें ये आई 1890 में। कम से कम भी उसके 100 ईयर से भी ज्यादा का टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये सेकंड ग्रुप जो है सामने आया था, जिसको हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ये न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसका लीडर कौन था? डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन अपनी इकोनॉमिक्स की दी, वो डेफिनेशन एडम स्मिथ की डेफिनेशन से टोटली डिफरेंट है और थोड़ी डिटेल में है। आप इसमें देखेंगे कि इधर मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, साथ में आप देखते जाएं कि इस डेफिनेशन के कुछ पार्ट्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। इनको वन बाय वन हम सारा फिर डिटेल में देखेंगे और अगेन वापस आके डेफिनेशन देखेंगे जब हम इन सारी चीजों को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन का एक पार्ट है। क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्या स्टडी करती है? ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करती है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन आता है, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। ठीक है, अब ये जितने भी अंडरलाइन किए गए पार्ट्स हैं, इनको अब हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है कि एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को एक तो एज ए साइंस कंसिडर किया है। इसमें जस्ट रिच पीपल जो है उनकी एक्टिविटीज को खाली कंसिडर नहीं किया जाएगा, स्टडी नहीं किया जाएगा, बल्कि आम जो ह्यूमन बींग्स है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी के रिच कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों की होती है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में क्या हम कर रहे हैं, इस डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। ह्यूमन बिहेवियर क्या है? अब कौन से वाले ह्यूमन बींग्स हैं? हमने कहा कि हर तरह के ह्यूमन बींग्स जो है इसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन जो आइसोलेटेड लोग होते हैं, आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको हम अपनी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर शामिल नहीं करते हैं। आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? बहुत ही कम कहीं कहीं आपको देखने में मिलेंगे, जो लोग दुनिया से कट के थोड़ा सा रहने वाले होते हैं और किसी किस्म की लोगों के साथ इंटरेक्शन उनका जो है वो नहीं होता या बहुत ही लिमिटेड होता है। उसमें देखें कोई जंगल में कहीं दूर कहीं किसी का घर नजर आता है जो लोगों से, बाकी लोगों से कट के रहने वाले लोग हैं। बहुत सारे इस तरह के आप देखते हैं कि मजार वगैरह है जिसमें लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप में गुम रहते हैं, उनको बाकी दुनिया से किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं होता है। या ऐसे लोग जो अपने होशो हवास में नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बाकी नॉर्मल लोगों की तरह सोसाइटी में ना रहते हैं, ना दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ना ही किसी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के लोग जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम अपनी इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का क्या मतलब है कि आम जो लोग हैं जो नॉर्मल तरीके से सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, उन सबको हम इकोनॉमिक्स की स्टडी के अंदर शामिल करेंगे। अब उन लोगों को कौन से काम शामिल करेंगे? एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखें, हम कहते हैं हम हर तरह के लोग जो हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब आम लोग जो है, जो भी लोग हैं, वो सब तरह की मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, उनमें देखें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आ जाती हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं। लेकिन हमें कौन सी एक्टिविटीज को कंसिडर करना है? जस्ट जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं लोगों की, उनको हम सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर कंसिडर करेंगे।
बाकी जो उनकी एक्टिविटीज हैं, हर तरह की एक्टिविटीज को एनालाइज करने के लिए अलग से सब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है तो उसके लिए फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज है तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस है। हर तरह की एक्टिविटीज के लिए जो है अलग से साइंसेस या सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो हमें फोकस करना है जस्ट किसके ऊपर, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। फिर डेफिनेशन के अंदर एक फ्रेज आता है अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज है। एल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन्स द इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन मीन इनफिरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पे जो काम किए जाते हैं। कौन से काम? ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जैसे पीछे हमने देखा कि जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनफिरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं किस काम से रिलेटेड है? दी एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द अटेनमेंट। अटेनमेंट मीन प्रोडक्शन एंड यूज मीन कंजम्पशन ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स। मटेरियल रिक्विजिट्स मीन वेल्थ, और उस वेल्थ के अंदर भी हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ गुड्स को, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मटेरियल। ठीक है, मटेरियल रिक्विजिट्स मीन गुड्स है। This means that in economics we study production and consumption of wealth. ठीक है ना, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ को हमने कहाँ पढ़ा था? एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अंदर भी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ को कंसिडर किया गया था। अब यहाँ तक देखा जाए तो दोनों डेफिनेशंस जो है वो सेम कंसिडर की जा सकती हैं। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? थर्ड पॉइंट जो लास्ट इसका था डेफिनेशन के अंदर वो था वेल बीइंग। वेल बीइंग मीन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जब हम कहते हैं अटेनमेंट एंड यूज ऑफ वेल्थ इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ जो है, जस्ट हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन में जब क्रिटिसिज्म किया था, क्रिटिसिज्म के बाद कंक्लूजन किया था, तो उसमें हमने यही देखा था कि वेल्थ इटसेल्फ जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है। उसका जो यूज है वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर तो इस वेल्थ को सोसाइटी की वेलफेयर प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है तो फिर वो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है उसका। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया है एल्फ्रेड मार्शल ने वो क्या है? वेलबींग और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जस्ट वो वाली चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी जो कि लोगों की वेलफेयर को प्रोमोट करती हैं। ठीक है, जो वेलफेयर को प्रोमोट करती हैं और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं। Thus, according to the Marshall, what is to be produced should be guided by the motive of the welfare of the people. For example, food है, shelter and clothing जो है, they should be produced on the priority basis and not the luxury goods. यानी कि पहले प्रायोरिटी जो है वो किस चीज को दी जाएगी? जो कि बेसिक नेसेसिटीज हैं। इसके अलावा एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में जब हम कहते हैं वेल बीइंग और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो उस पे कुछ चीजें जो है उनकी प्रोडक्शन को प्रोमोट नहीं किया जा रहा। वो कौन सी चीजें हैं? ऐसी चीजें जो जैसे ड्रग्स वगैरह हैं या कोई भी चीजें जो कि एडिक्शन से रिलेटेड हैं, उन चीजों की प्रोडक्शन को प्रोमोट नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये चीजें वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को प्रोमोट नहीं करती हैं। इसके अलावा जो है आप देखें वेलबींग और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब वापस हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर और फिर से देखते हैं क्या था। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। हमने कहा कि जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मली हर तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को स्टडी करती है। ठीक है, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। इंडिविजुअल इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जो काम करते हैं। कौन से काम? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली। ठीक है, और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं? विच आर मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट। अटेनमेंट मीन हमने पढ़ा प्रोडक्शन एंड यूज, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। मटीरियल रिक्विजिट्स को क्या कहता? वेल्थ है। ऑफ वेलबींग यानी कि इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, और वो वाली गुड्स जो कि वेलबींग ऑफ द सोसाइटी को प्रोमोट करती हैं। जो चीजें वेलबींग ऑफ द सोसाइटी को प्रोमोट नहीं करती हैं उनको प्रोड्यूस करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आके
एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया था। क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे? ऑब्वियसली जो इनके बाद में आने वाला ग्रुप था, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का जो है वो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट था, हम लोगों ने शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसको लीड कौन कर रहे थे? प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स। तो इन्हीं ने सबसे ज्यादा जो है पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किए थे। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने डेफिनेशन में पढ़ा मटेरियल रिक्विजिट्स, यानी कि वेल्थ में जस्ट गुड्स को फोकस किया गया है और सर्विसेज को टोटली इग्नोर कर दिया गया है। जबकि रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ हमारे लिए गुड्स इंपॉर्टेंट होती हैं बल्कि हमें साथ में सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम जो गुड्स यूज करते हैं, रेडियो है, टीवी, फर्नीचर, बुक्स या किसी भी किस्म की चीजें यूज करते हैं, तो ये मटेरियल रिक्विजिट्स हैं। लेकिन जो सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स की हैं, एडवोकेट्स की हैं, टीचर्स की हैं या किसी भी किस्म के लोगों की सर्विसेज हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जबकि इस डेफिनेशन के अंदर इन सर्विसेज को टोटली इग्नोर किया गया है और जस्ट गुड्स को ही फोकस किया गया है जो कि मटेरियल रिक्विजिट्स हैं। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर फिर हमने देखी, मटेरियल रिक्विजिट्स विच डू नॉट प्रोमोट वेलफेयर आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, एंड में क्या था कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को जो चीजें प्रोमोट करती हैं जस्ट उन्हीं को प्रोड्यूस किया जाएगा, बाकी जो चीजें वेलफेयर को प्रोमोट नहीं करती हैं उनको प्रोमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। Marshall includes in his definition of economics only those requisites which promote welfare and exclude those which do not promote welfare. For example, ड्रग्स हैं, सिगरेट्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स these things should have been included in the study of economics because they satisfy the wants of those who use them. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या है कि जो चीजें वेलफेयर को प्रोमोट नहीं भी करती हैं, अगर उनकी डिमांड सोसाइटी के अंदर मौजूद है तो उन्होंने उसको प्रोड्यूस करना है। यानी कि जिस चीज की डिमांड एग्जिस्ट कर रही है उसको सप्लाई भी करना चाहिए और उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दस व्हाट रॉबिन इज ट्राइंग टू से इज जस्ट सेटिस्फाई वांट्स, यानी कि जस्ट सेटिस्फाई वांट्स, जिस भी तरह की वांट्स हैं, चाहे वो वेलफेयर को प्रोमोट करने वाली है या नहीं है, वांट्स को जो है सेटिस्फाई करना है। ही डिड नॉट बॉदर वेदर दे आर फॉर द बेटर और द वर्स। नेक्स्ट पेज में आ जाता है वेलफेयर इज नॉट ए मेजरेबल कॉन्सेप्ट। इसमें डेफिनेशन में ये भी देखा गया है कि वेलफेयर को मेजर करने की बात हो रही है, जबकि वेलफेयर इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड डिपेंड्स अपॉन द थिंकिंग ऑफ ए पर्सन। वी हैव नो यूनिट्स टू मेजर इट। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे फीलिंग्स हैं और इसी तरह जिस तरह ये वेलफेयर है, ये ऐसी चीजें जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। नंबर्स में हम 1 2 3 करके इन चीजों की किसी किस्म की मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है। जैसे डिफरेंट जो वेट्स वगैरह होते हैं उनको मेजर करने के लिए केजीज हैं, लीटर है उनको मेजर करने के लिए लीटर्स हैं, और डिस्टेंस वगैरह को मेजर करने के लिए मीटर किलोमीटर्स यूज होते हैं। तो जो फीलिंग्स होती हैं, किसी को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, या किसी को कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये एक फीलिंग है। तो इसी तरह वेलफेयर जो है वो भी एक ऐसी चीज है जिसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई, आप कह सकते हैं कि कोई पैमाना जो है ना वो हमारे पास कोई स्केल अवेलेबल नहीं है। जबकि इसमें जो है वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की बात की गई है। दैट मीन्स कि वेलफेयर को एक मेजरेबल कॉन्सेप्ट कंसिडर किया गया है, जबकि इनफैक्ट वेलफेयर जो है वो मेजरेबल नहीं है। वेलफेयर इज रिलेटेड टू द सेटिस्फेक्शन from use of goods and services, but satisfaction and pain are personal to the individual, they vary from person to person. प्लस ये कि जो सेटिस्फेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो सबको एक ही जैसी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जो सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है पर्सन टू person. And economics studies many human activities which do not promote human welfare. अब इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो हम पढ़ते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर को प्रोमोट नहीं करती हैं। वो कौन सी है? फॉर एग्जांपल प्राइसिंग ऑफ द हार्मफुल थिंग्स लाइक टोबैको एंड एक्सपेंडिचर ऑन द वॉल। हम इकोनॉमिक्स के अंदर ये भी चीजें पढ़ रहे होते हैं जो हार्मफुल चीजें हैं, जैसे ये टोबैको है, पीछे हमने कहा कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, इन सब की भी प्राइसिंग के से रिलेटेड
जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। और एक्सपेंडिचर ऑन वॉर जो है